प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि जो स्कूल बच्चे जा रहे थे उनको भी चोट लगी है, तो उनको हिंदूराव हॉस्पिटल भेज दिया गया है। क्या कारण बताए जा रहे हैं, कैसे गिरी ये बिल्डिंग? अभी कारण का तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन जो लेबर्स थी वो यहाँ पे मटेरियल ऊपर चढ़ा रही थी। 4th फ्लोर बिल्डिंग का बन चुका था, उसके ऊपर ईंट और रोड़े और ये ईंट और बदरपुर वगैरह चढ़ा रही थी, तभी ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अभी कितनी टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं? अभी कई जगह से रेस्क्यू टीम्स आ चुकी है, कई स्टेशन से हमारी जो है ना, और स्पेशलाइज टीम भी आ चुकी है। डिटेक्टर्स वगैरह से उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, लाइव डिटेक्ट से कहीं साउंड तो नहीं सुनाई दे रही है लेबर्स के लिए, और बाकी जो रेस्क्यू टीम है वो पूरी काम कर रही है। अभी 5 लोग जो कि इसमें दबे हुए थे उनको निकाला गया है, पास के हिंदूराव अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा 3 से 4 लोग अंदर अभी और हो सकते हैं। अलग अलग टीमें यहाँ पर बुलाई गई है। प्रदीप, आप वो तस्वीर दिखाइए। आप देखेंगे कि जो उसके बगल वाली बिल्डिंग है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उसकी छत काफी ज्यादा डैमेज हुई है और यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा है। चीख पुकार यहाँ पर मची हुई है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं ये आजाद मार्केट का ये इलाका। अमित के पास चलते हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं। अमित, बताइए। सर, आप यहाँ पे अभी पहुँचे हैं साइट पे, क्या कुछ जानकारी ऑफिशियल्स ने आपको स्पॉट पे दी है? अभी तो देखिए, जानकारी जो भी यहाँ उपस्थित पुलिस के अधिकारी हैं इन्हीं से बातचीत हुई है। अभी तो कोई ऑफिशियल जानकारी ऐसा नहीं ली, लेकिन जैसा बताया गया कि सुबह सुबह 8 बजे के करीब ये घटना हुई है। कोई इमारत ये बन रही थी और ये सडनली क्रम्बल कर गई है, और इसके अंदर जो 3 मजदूर और शायद 2-3 पासर्स बाय थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, वो उनको चोट लगी है। 8-10 लोग बताया कि अस्पताल गए हैं। 4-5 तो सुपरफिशियल इंजरीज हैं, 4-5 के बारे में, 1-2 के बारे में बता रहे हैं। अभी डिटेल्स तो देखिए अस्पताल से ज्यादा पता लगेगी, लेकिन 1-2 के भी लोगों के दबे होने की अभी तो जो ये पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि अब फिलहाल और कोई दबा हुआ नहीं है। जो भी संभावित थे वो इन्होंने इसमें से निकाल के और अस्पताल के अंदर भेज दिए, ऐसा इन्होंने मुझे बताया है। कोई कैजुअलिटी के बारे में तो जानकारी नहीं दी? अभी कोई ऐसी कोई जानकारी इन्होंने भी मुझे नहीं दी है और भी कहीं से मुझे नहीं मिली है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये समाचार मिला था, तो मैं कंस्ट्रक्शन का पता चल रहा है इलीगल था या कुछ? अभी देखिए, अभी आपके जैसे आप यहाँ पे सुन के आए हैं, वैसे ही मैं भी आया हूँ सुन के, और अभी 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले ही मैं आया हूँ आपके सामने मैंने, जैसे आप देख रहे हो वैसे मैंने देखा है। अभी बाद में अधिकारियों से बातचीत होगी तब पता लगेगा, लेकिन स्वाभाविक है कि कंस्ट्रक्शन तो जो है वो आप देख ही रहे हैं कि उसकी क्वालिटी भी क्या है और वो सब। अब लेकिन ये तो औपचारिक इसके बारे में कमेंट करना तो मेरे लिए उचित नहीं है। ये तो जो संबंधित निगम के अधिकारी हैं वो लोग इसके ऊपर कमेंट करेंगे, या सरकार के रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं वही लोग कमेंट कर पाएंगे। मैं तो अभी सबसे पहले मेरी चिंता तो यह है कि जो लोग इसके अंदर घायल हुए हैं वो लोग स्वस्थ होने चाहिए, उनको कोई किसी तरह का जान का कोई उनको हानि नहीं होनी चाहिए। तो अस्पताल से अभी हम पता करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या बात है। दिल्ली में पहले भी बिल्डिंग्स गिरती रही है और एमसीडी ने कहा है कि वो सर्विस कराएगा। ये देखिए डॉक्टर साहब, घटनास्थल के बाहर ही हम लोग खड़े हैं और देखिए कि इमारतों के क्या हालात है। इस तरह के हालात कभी भी मतलब ये तो सारा अनफॉर्चुनेटली सारे दिल्ली में इस तरह की जो स्थिति है बहुत जगह पे देखने को मिलती है। इसके बारे में रेडिकली विचार भी होना चाहिए, रेडिकल समाधान भी होने चाहिए। कानून इत्यादि जो है उसको, नियमों को ठीक से पालन भी करना चाहिए, लोगों को भी पालन करना चाहिए, और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं चाहे वो दिल्ली सरकार की हो चाहे वो नगर निगम की हो, उनको उनका पालन भी ठीक से कराना चाहिए। इसमें तो कोई दो मत हो नहीं सकता। कोई भी जेन्युइनली सोचेगा तो सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट बात सुरक्षा है, लोगों की जान माल की सुरक्षा है। तो जो लोग इनमें रहते हैं उनको भी इस बात की चिंता करना जरूरी है कि भाई जिन बिल्डिंग्स में वो रहते हैं उनके बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, समय गुजारते हैं, वो जगहें सेफ होनी चाहिए। तो एमसीडी ने पहले भी कई दफा बोला है कि सर्वेस कंडक्ट कराएंगे। आपको लगता है सही तरीके से सर्वेस हुए हैं, या वो अगर हो रहे होते तो ऐसा हादसा नहीं होता? नहीं, सर्वे वगैरह तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो सरकारी एजेंसी ने सर्वे तो करती हैं और सर्वे करके वो अपने एक्शंस भी करती हैं, लेकिन इस बात का विश्लेषण होना जरूरी है कि भाई वो एक्शंस पर्याप्त हैं कि नहीं है। और मैंने जैसे कहा ना, मैंने एक शब्द यूज किया, रेडिकल।
हर चीज़ के लिए रेडिकल सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, और रेडिकल सॉल्यूशंस जो है जब इतनी सारी जनता इन्वॉल्व हो तो वो साधारणतः आसान नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि उसके लिए गंभीरता से प्रयास जरूर होना चाहिए। तो इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बिना देर किए मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये न्यूज 18 इंडिया पर आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस वक्त हम लोग छत पर मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये गली काफी ज्यादा पतली है और इस वक्त अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 8:30 बजे फायर डिपार्टमेंट को कॉल मिलती है और मैं आपको बताऊं कि जो गली आप जो देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ से स्कूली बच्चे भी गुजर रहे थे। राहत की बात यह है कि कुछ बच्चों को चोटें आई है, लेकिन उसमें कोई फंसा नहीं है। कितने बजे ये घटना हुई? 8:30 बजे हमें कॉल मिली थी कि हाउस कोलैप्स हो गया है। तत्पश्चात जो है ना क्रू के साथ गाड़ियां भेजी गई हैं और हमने आने में पता लगा कि यहाँ से 6-7 लेबर इसके अंदर ट्रैप्ड हैं। 3 से 4 लेबर जो थी, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि जो स्कूल बच्चे जा रहे थे उनको भी चोट लगी है, तो उनको हिंदूराव हॉस्पिटल भेज दिया गया है। क्या कारण बताए जा रहे हैं, कैसे गिरी ये बिल्डिंग? अभी कारण का तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन जो लेबर्स थी वो यहाँ पे मटेरियल ऊपर चढ़ा रही थी। 4th फ्लोर बिल्डिंग का बन चुका था, उसके ऊपर ईंट और रोड़े और ये ईंट और बदरपुर वगैरह चढ़ा रही थी, तभी ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अभी कितनी टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं? अभी कई जगह से रेस्क्यू टीम्स आ चुकी है, कई स्टेशन से हमारी जो है ना, और स्पेशलाइज्ड टीम भी आ चुकी है। डिटेक्टर्स वगैरह से उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, लाइव डिटेक्ट से कहीं साउंड तो नहीं सुनाई दे रही है लेबर्स के लिए, और बाकी जो रेस्क्यू टीम है वो पूरी काम कर रही है। अभी 5 लोग जो कि इसमें दबे हुए थे उनको निकाला गया है। पास के हिंदूराव अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा 3 से 4 लोग अंदर अभी और हो सकते हैं। अलग अलग टीमें यहाँ पर बुलाई गई है। प्रदीप, आप वो तस्वीर दिखाइए। आप देखेंगे कि जो उसके बगल वाली बिल्डिंग है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उसकी छत काफी ज्यादा डैमेज हुई है और यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा है। चीख पुकार यहाँ पर मची हुई है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं ये आजाद मार्केट का ये इलाका। अमित के पास चलते हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं। अमित, बताइए। सर, आप यहाँ पे अभी पहुँचे हैं साइट पे, क्या कुछ जानकारी ऑफिशियल्स ने आपको स्पॉट पे दी है? अभी तो देखिए, जानकारी जो भी यहाँ उपस्थित पुलिस के अधिकारी हैं इन्हीं से बातचीत हुई है। अभी तो कोई ऑफिशियल जानकारी ऐसा नहीं ली, लेकिन जैसा बताया गया कि सुबह 8 बजे के करीब ये घटना हुई है। कोई इमारत ये बन रही थी और ये सडनली क्रम्बल कर गई है, और इसके अंदर जो 3 मजदूर और शायद 2-3 पासर्स बाय थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, वो उनको चोट लगी है। 8-10 लोग बताया कि अस्पताल गए हैं। 4-5 तो सुपरफिशियल इंजरीज हैं, 4-5 के बारे में, 1-2 के बारे में बता रहे हैं। अभी डिटेल्स तो देखिए अस्पताल से ज्यादा पता लगेगी, लेकिन 1-2 के भी लोगों के दबे होने की अभी तो जो ये पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि अब फिलहाल और कोई दबा हुआ नहीं है। जो भी संभावित थे वो इन्होंने इसमें से निकाल के और अस्पताल के अंदर भेज दिए, ऐसा इन्होंने मुझे बताया है। तब कोई कैजुअलिटी के बारे में तो जानकारी नहीं दी? अभी कोई ऐसी कोई जानकारी इन्होंने भी मुझे नहीं दी है और भी कहीं से मुझे नहीं मिली है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये समाचार मिला था, तो मैं कंस्ट्रक्शन का पता चल रहा है इलीगल था या कुछ? अभी देखिए, अभी आपके जैसे आप यहाँ पे सुन के आए हैं, वैसे ही मैं भी आया हूँ सुन के, और अभी 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले ही मैं आया हूँ आपके सामने मैंने, जैसे आप देख रहे हो वैसे मैंने देखा है। अभी बाद में अधिकारियों से बातचीत होगी तब पता लगेगा, लेकिन स्वाभाविक है कि कंस्ट्रक्शन तो जो है वो आप देख ही रहे हैं कि उसकी क्वालिटी भी क्या है और वो सब। अब लेकिन ये तो औपचारिक इसके बारे में कमेंट करना तो मेरे लिए उचित नहीं है। ये तो जो संबंधित निगम के अधिकारी हैं वो लोग इसके ऊपर कमेंट करेंगे, या सरकार के रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं वही लोग कमेंट कर पाएंगे। मैं तो अभी सबसे पहले मेरी चिंता तो ये है कि जो लोग इसके अंदर घायल हुए हैं वो लोग स्वस्थ होने चाहिए, उनको कोई किसी तरह का जान का कोई उनको हानि नहीं होनी चाहिए। तो अस्पताल से अभी हम पता करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या बात है। दिल्ली में पहले भी बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं और एमसीडी ने कहा है कि वो सर्विस कराएंगे। ये देखिए डॉक्टर साहब, घटनास्थल के बाहर ही हम लोग खड़े हैं और देखिए कि इमारतों के क्या हालात है। इस तरह के हालात कभी भी मतलब ये तो सारा अनफॉर्चुनेटली सारे दिल्ली में इस तरह की जो स्थिति है बहुत जगह पे देखने को मिलती है। इसके बारे में रेडिकली विचार भी होना चाहिए, रेडिकल समाधान भी होने चाहिए। कानून इत्यादि जो है
उसको नियमों को ठीक से पालन भी करना चाहिए, लोगों को भी पालन करना चाहिए, और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो, चाहे वो नगर निगम की हो, उनको उनका पालन भी ठीक से कराना चाहिए। इसमें तो कोई दो मत हो नहीं सकता। कोई भी जेन्युइनली सोचेगा तो सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट बात सुरक्षा है, लोगों की जान माल की सुरक्षा है। तो जो लोग इनमें रहते हैं उनको भी इस बात की चिंता करना जरूरी है कि भाई जिन बिल्डिंग्स में वो रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, समय गुजारते हैं, वो जगहें सेफ होनी चाहिए। एमसीडी ने पहले भी कई दफा बोला है कि सर्वेस कंडक्ट कराएंगे। आपको लगता है सही तरीके से सर्वेस हुए हैं, या वो अगर हो रहे होते तो ऐसा हादसा नहीं होता? हर बार मानसून सीजन नहीं, सर्वे वगैरह तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो सरकारी एजेंसीज हैं सर्वे तो करती हैं, और सर्वे करके वो अपने एक्शंस भी करती हैं, लेकिन इस बात का विश्लेषण होना जरूरी है कि भाई वो एक्शंस पर्याप्त हैं कि नहीं है। और मैंने जैसे कहा ना, मैंने एक शब्द यूज किया, रेडिकल। हर चीज के लिए रेडिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है, और रेडिकल सॉल्यूशंस जो है, जब इतनी सारी जनता इन्वॉल्व हो तो वो साधारणतः आसान नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि उसके लिए गंभीरता से प्रयास जरूर होना चाहिए। तो इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बिना देर किए मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये न्यूज 18 इंडिया पर आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस वक्त हम लोग छत पर मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये गली काफी ज्यादा पतली है और इस वक्त अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 8:30 बजे फायर डिपार्टमेंट को कॉल मिलती है और मैं आपको बताऊं कि जो गली आप जो देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ से स्कूली बच्चे भी गुजर रहे थे। राहत की बात यह है कि कुछ बच्चों को चोटें आई है, लेकिन उसमें कोई फंसा नहीं है। कितने बजे ये घटना हुई? 8:30 बजे हमें एक कॉल मिली थी कि हाउस कोलैप्स हो गया है। तत्पश्चात जो है ना, क्रू के साथ गाड़ियां भेजी गई हैं। हमने आने में पता लगा कि यहाँ से 6-7 लेबर इसके अंदर ट्रैप्ड हैं। 3 से 4 लेबर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि जो स्कूल बच्चे जा रहे थे उनको भी चोट लगी है, तो उनको हिंदूराव हॉस्पिटल भेज दिया गया। क्या कारण बताए जा रहे हैं, कैसे गिरी ये बिल्डिंग? अभी कारण का तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन जो लेबर्स थी वो यहाँ पे मटेरियल ऊपर चढ़ा रही थी। 4th फ्लोर बिल्डिंग का बन चुका था, उसके ऊपर ईंट और रोड़े और ये ईंट और बदरपुर वगैरह चढ़ा रही थी, तभी ये बिल्डिंग कोलैप्स होगी, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अभी कितनी टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं? अभी कई जगह से रेस्क्यू टीम्स आ चुकी है, कई स्टेशन से हमारी जो है ना, और स्पेशलाइज्ड टीम भी आ चुकी है। डिटेक्टर्स वगैरह से उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, लाइव डिटेक्ट से कहीं साउंड तो नहीं सुनाई दे रही है लेबर्स के लिए, और बाकी जो रेस्क्यू टीम है वो पूरी काम कर रही है। अभी 5 लोग जो कि इसमें दबे हुए थे उनको निकाला गया है। पास के हिंदूराव अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा 3 से 4 लोग अंदर अभी और हो सकते हैं। अलग अलग टीमें यहाँ पर बुलाई गई है। प्रदीप, आप वो तस्वीर दिखाइए। आप देखेंगे कि जो उसके बगल वाली बिल्डिंग है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उसकी छत काफी ज्यादा डैमेज हुई है और यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा है। चीख पुकार यहाँ पर मची हुई है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं ये आजाद मार्केट का ये इलाका। अमित के पास चलते हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं। अमित, बताइए। सर, आप यहाँ पे अभी पहुँचे हैं साइट पे, क्या कुछ जानकारी ऑफिशियल्स ने आपको स्पॉट पे दी है? अभी तो देखिए, जानकारी जो भी यहाँ उपस्थित पुलिस के अधिकारी हैं, इन्हीं से बातचीत हुई है। अभी तो कोई ऑफिशियल जानकारी ऐसे नहीं ली, लेकिन जैसा बताया गया कि सुबह 8 बजे के करीब ये घटना हुई है। कोई इमारत ये बन रही थी और ये सडनली क्रम्बल कर गई है, और इसके अंदर जो 3 मजदूर और शायद 2-3 पासर्स बाय थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, वो उनको चोट लगी है। 8-10 लोग बताया कि अस्पताल गए हैं। 4-5 तो सुपरफिशियल इंजरीज हैं, 4-5 के बारे में, 1-2 के बारे में बता रहे हैं। अभी डिटेल्स तो देखिए अस्पताल से ज्यादा पता लगेगी, लेकिन 1-2 के भी लोगों के दबे होने की अभी तो जो ये पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि अब फिलहाल और कोई दबा हुआ नहीं है। जो भी संभावित थे वो इन्होंने इसमें से निकाल के और अस्पताल के अंदर भेज दिए, ऐसा इन्होंने मुझे बताया है। सर, कोई कैजुअलिटी के बारे में तो जानकारी नहीं दी? अभी कोई ऐसी कोई जानकारी इन्होंने भी मुझे नहीं दी है और भी कहीं से मुझे नहीं मिली है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये समाचार मिला था, तो मैं कंस्ट्रक्शन का पता चल रहा है इलीगल था या कुछ? अभी देखिए, अभी आपके जैसे आप यहाँ पे सुन के आए हैं, वैसे ही मैं भी आया हूँ सुन के, और अभी 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले ही मैं आया हूँ आपके सामने मैंने जैसे आप देख रहे हो वैसे मैंने देखा है। अभी बाद में अधिकारियों से बातचीत होगी तब पता लगेगा, लेकिन स्वाभाविक है कि कंस्ट्रक्शन तो जो है वो आप देख ही रहे हैं कि उसकी क्वालिटी भी क्या है और वो सब। अब लेकिन ये तो औपचारिक इसके बारे में कमेंट करना तो मेरे लिए उचित नहीं है। ये तो जो
संबंधित निगम के अधिकारी हैं वो लोग इसके ऊपर कमेंट करेंगे, या दिल्ली सरकार के रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं वही लोग कमेंट कर पाएंगे। मैं तो अभी सबसे पहले मेरी चिंता तो यह है कि जो लोग इसके अंदर घायल हुए हैं वो लोग स्वस्थ होने चाहिए, उनको कोई किसी तरह का जान का कोई उनको हानि नहीं होनी चाहिए। तो अस्पताल से अभी हम पता करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या बात है। दिल्ली में पहले भी बिल्डिंग्स गिरती रही हैं और एनसीडी ने कहा है कि वो सर्विस करेंगे। ये देखिए डॉक्टर साहब, घटनास्थल के बाहर ही हम लोग खड़े हैं और देखिए कि इमारतों के क्या हालात है। इस तरह के हालात कभी भी मतलब ये तो सारा अनफॉर्चुनेटली सारे दिल्ली में इस तरह की जो स्थिति है बहुत जगह पे देखने को मिलती है। इसके बारे में रेडिकली विचार भी होना चाहिए, रेडिकल समाधान भी होने चाहिए, कानून इत्यादि जो है उसको नियमों को ठीक से पालन भी करना चाहिए, लोगों को भी पालन करना चाहिए, और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं चाहे वो दिल्ली सरकार की हो चाहे वो नगर निगम की हो उनको उनका पालन भी ठीक से कराना चाहिए। इसमें तो कोई दो मत हो नहीं सकता। कोई भी जेन्युइनली सोचेगा तो सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट बात सुरक्षा है, लोगों की जान माल की सुरक्षा है। तो जो लोग इनमें रहते हैं उनको भी इस बात की चिंता करना जरूरी है कि भाई जिन बिल्डिंग्स में वो रहते हैं उनके बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, समय गुजारते हैं, वो जगहें सेफ होनी चाहिए। एनसीडी ने पहले भी कई दफा बोला है कि सर्वेस कंडक्ट कराएंगे। आपको लगता है सही तरीके से सर्वेस हुए हैं या वो अगर हो रहे होते तो ऐसा हादसा नहीं होता? नहीं, सर्वे वगैरह तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो सरकारी एजेंसीज हैं सर्वे तो करती हैं और सर्वे करके वो अपने एक्शंस भी करती हैं, लेकिन इस बात का विश्लेषण होना जरूरी है कि भाई वो एक्शंस पर्याप्त हैं कि नहीं है। और मैंने जैसे कहा ना, मैंने एक शब्द यूज किया रेडिकल। हर चीज के लिए रेडिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है, और रेडिकल सॉल्यूशंस जो है जब इतनी सारी जनता इन्वॉल्व हो तो वो साधारणतः आसान नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि उसके लिए गंभीरता से प्रयास जरूर होना चाहिए। तो इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बिना देर किए मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये न्यूज 18 इंडिया पर आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस वक्त हम लोग छत पर मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये गली काफी ज्यादा पतली है और इस वक्त अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 8:30 बजे फायर डिपार्टमेंट को कॉल मिलती है और मैं आपको बताऊं कि जो गली आप जो देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ से स्कूली बच्चे भी गुजर रहे थे। राहत की बात यह है कि कुछ बच्चों को चोटें आई हैं, लेकिन उसमें कोई फंसा नहीं है। कितने बजे ये घटना हुई? 8:30 बजे हमें कॉल मिली थी कि हाउस कोलैप्स हो गया है। तत्पश्चात जो है ना क्रू के साथ गाड़ियां भेजी गई हैं। हमने आने में पता लगा कि यहाँ से 6-7 लेबर इसके अंदर ट्रैप्ड हैं। 3 से 4 लेबर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि जो स्कूल बच्चे जा रहे थे उनको भी चोट लगी है, तो उनको हिंदूराव हॉस्पिटल भेज दिया गया है। क्या कारण बताए जा रहे हैं, कैसे गिरी ये बिल्डिंग? अभी कारण का तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन जो लेबर्स थी वो यहाँ पे मटेरियल ऊपर चढ़ा रही थी। 4th फ्लोर बिल्डिंग का बन चुका था, उसके ऊपर ईंट और रोड़े और ये ईंट और बदरपुर वगैरह चढ़ा रही थी, तभी ये बिल्डिंग कोलैप्स होगी, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अभी कितनी टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं? अभी कई जगह से रेस्क्यू टीम्स आ चुकी है, कई स्टेशन से हमारी जो है ना, और स्पेशलाइज्ड टीम भी आ चुकी है। डिटेक्टर्स वगैरह से उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, लाइव डिटेक्ट से कहीं साउंड तो नहीं सुनाई दे रही है लेबर्स के लिए, और बाकी जो रेस्क्यू टीम है वो पूरी काम कर रही है। अभी 5 लोग जो कि इसमें दबे हुए थे उनको निकाला गया है। पास के हिंदूराव अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा 3 से 4 लोग अंदर अभी और हो सकते हैं। अलग अलग टीमें यहाँ पर बुलाई गई है। प्रदीप, आप वो तस्वीर दिखाइए। आप देखेंगे कि जो उसके बगल वाली बिल्डिंग है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उसकी छत काफी ज्यादा डैमेज हुई है और यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा है। चीख पुकार यहाँ पर मची हुई है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं ये आजाद मार्केट का ये इलाका। अमित के पास चलते हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं। अमित, बताइए। सर, आप यहाँ पे अभी पहुंचे हैं साइट पे, क्या कुछ जानकारी ऑफिशियल्स ने आपको स्पॉट पे दी है? अभी तो देखिए जानकारी जो भी यहाँ उपस्थित पुलिस के अधिकारी हैं इन्हीं से बातचीत हुई है। अभी तो कोई ऑफिशियल जानकारी ऐसा नहीं ली, लेकिन जैसा बताया गया कि सुबह 8 बजे के करीब ये घटना हुई है। कोई इमारत ये बन रही थी और ये सडनली क्रम्बल कर गई है, और इसके अंदर जो 3 मजदूर और शायद 2-3 पासर्स बाय थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, वो उनको चोट लगी है। 8-10 लोग बताया कि अस्पताल गए हैं। 4-5 तो सुपरफिशियल इंजरीज हैं, 4-5
के बारे में, एक दो के बारे में बता रहे हैं। अभी डिटेल्स तो देखिए अस्पताल से ज्यादा पता लगेगी, लेकिन एक दो के भी लोगों के दबे होने की अभी तो जो ये पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि अब फिलहाल और कोई दबा हुआ नहीं है। जो भी संभावित थे वो इन्होंने इसमें से निकाल के और अस्पताल के अंदर भेज दिए, ऐसा इन्होंने मुझे बताया है। सर, कोई कैजुअलिटी के बारे में तो जानकारी नहीं दी? अभी कोई ऐसी कोई जानकारी इन्होंने भी मुझे नहीं दी है और भी कहीं से मुझे नहीं मिली है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये समाचार मिला था तो मैं कंस्ट्रक्शन का पता चल रहा है इलीगल था या कुछ? अभी देखिए अभी आपके जैसे आप यहाँ पे सुन के आए हैं वैसे ही मैं भी आया हूँ सुन के, और अभी 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले ही मैं आया हूँ आपके सामने मैंने जैसे आप देख रहे हो वैसे मैंने देखा है। अभी बाद में अधिकारियों से बातचीत होगी तब पता लगेगा, लेकिन स्वाभाविक है कि कंस्ट्रक्शन तो जो है वो आप देख ही रहे हैं कि उसकी क्वालिटी भी क्या है और वो सब। अब लेकिन ये तो औपचारिक इसके बारे में कमेंट करना तो मेरे लिए उचित नहीं है। ये तो जो संबंधित निगम के अधिकारी हैं वो लोग इसके ऊपर कमेंट करेंगे, या दिल्ली सरकार के रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं वही लोग कमेंट कर पाएंगे। मैं तो अभी सबसे पहले मेरी चिंता तो यह है कि जो लोग इसके अंदर घायल हुए हैं वो लोग स्वस्थ होने चाहिए, उनको कोई किसी तरह का जान का कोई उनको हानि नहीं होनी चाहिए। तो अस्पताल से अभी हम पता करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या बात है। दिल्ली में पहले भी बिल्डिंग्स गिरती रही हैं और एमसीडी ने कहा है कि वो सर्विस करेगा। ये देखिए डॉक्टर साहब, घटनास्थल के बाहर ही हम लोग खड़े हैं और देखिए कि इमारतों के क्या हालात है। इस तरह के हालात कभी भी मतलब ये तो सारा अनफॉर्चुनेटली सारे दिल्ली में इस तरह की जो स्थिति है बहुत जगह पे देखने को मिलती है। इसके बारे में रेडिकली विचार भी होना चाहिए, रेडिकल समाधान भी होने चाहिए। कानून इत्यादि जो है उसको नियमों को ठीक से पालन भी करना चाहिए, लोगों को भी पालन करना चाहिए, और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं चाहे वो दिल्ली सरकार की हो चाहे वो नगर निगम की हो उनको उनका पालन भी ठीक से कराना चाहिए। इसमें तो कोई दो मत हो नहीं सकता। कोई भी जेन्युइनली सोचेगा तो सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट बात सुरक्षा है, लोगों की जान माल की सुरक्षा है। तो जो लोग इनमें रहते हैं उनको भी इस बात की चिंता करना जरूरी है कि भाई जिन बिल्डिंग्स में वो रहते हैं उनके बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, समय गुजारते हैं, वो जगहें सेफ होनी चाहिए। एमसीडी ने पहले भी कई दफा बोला है कि सर्वेस कंडक्ट कराएंगे। आपको लगता है सही तरीके से सर्वेस हुए हैं या वो अगर हो रहे होते तो ऐसा हादसा नहीं होता? हर बार मानसून सीजन नहीं, सर्वे वगैरह तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो सरकारी एजेंसी ने सर्वे तो करती हैं और सर्वे करके वो अपने एक्शंस भी करती हैं, लेकिन इस बात का विश्लेषण होना जरूरी है कि भाई वो एक्शंस पर्याप्त हैं कि नहीं है। और मैंने जैसे कहा ना, मैंने एक शब्द यूज किया रेडिकल। हर चीज के लिए रेडिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है, और रेडिकल सॉल्यूशंस जो है जब इतनी सारी जनता इन्वॉल्व हो तो वो साधारणतः आसान नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि उसके लिए गंभीरता से प्रयास जरूर होना चाहिए। तो इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बिना देर किए मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये न्यूज 18 इंडिया पर आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस वक्त हम लोग छत पर मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये गली काफी ज्यादा पतली है और इस वक्त अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 8:30 बजे फायर डिपार्टमेंट को कॉल मिलती है और मैं आपको बताऊं कि जो गली आप जो देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ से स्कूली बच्चे भी गुजर रहे थे। राहत की बात यह है कि कुछ बच्चों को चोटें आई हैं, लेकिन उसमें कोई फंसा नहीं है। कितने बजे ये घटना हुई? 8:30 बजे हमें कॉल मिली थी कि हाउस कोलैप्स हो गया है। तत्पश्चात जो है ना क्रू के साथ गाड़ियां भेजी गई हैं। हमने आने में पता लगा कि यहाँ से 6-7 लेबर इसके अंदर ट्रैप्ड हैं। 3 से 4 लेबर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि जो स्कूल बच्चे जा रहे थे उनको भी चोट लगी है, तो उनको हिंदूराव हॉस्पिटल भेज दिया गया है। क्या कारण बताए जा रहे हैं, कैसे गिरी ये बिल्डिंग? अभी कारण का तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन जो लेबर्स थी वो यहाँ पे मटेरियल ऊपर चढ़ा रही थी। 4th फ्लोर बिल्डिंग का बन चुका था, उसके ऊपर ईंट और रोड़े और ये ईंट और बदरपुर वगैरह चढ़ा रही थी, तभी ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अभी कितनी टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं? अभी कई जगह से रेस्क्यू टीम्स आ चुकी है, कई स्टेशन से हमारी जो है ना, और स्पेशलाइज टीम भी आ चुकी है। डिटेक्टर्स वगैरह से उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, लाइव डिटेक्ट से कहीं साउंड तो नहीं सुनाई दे रही है लेबर्स के लिए, और बाकी जो रेस्क्यू टीम है वो पूरी काम कर रही है। अभी 5 लोग जो कि इसमें दबे हुए थे उनको निकाला गया है। पास के हिंदूराव अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा 3 से 4 लोग अंदर अभी और हो सकते हैं। अलग अलग टीमें यहाँ पर बुलाई गई है। प्रदीप, आप वो तस्वीर दिखाइए। आप देखेंगे कि जो उसके बगल वाली बिल्डिंग है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उसकी
छत काफी ज्यादा डैमेज हुई है और यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा है, चीख पुकार यहाँ पर मची हुई है क्योंकि जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं ये आजाद मार्केट का ये इलाका। अमित के पास चलते हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं। अमित बताइए। सर आप यहाँ पे अभी पहुँचे हैं साइट पे, क्या कुछ जानकारी ऑफिशियल्स ने आपको स्पॉट पे दी है? सर अभी तो देखिए जानकारी जो भी यहाँ उपस्थित पुलिस के अधिकारी हैं इन्हीं से बातचीत हुई है। अभी तो कोई ऑफिशियल जानकारी ऐसा नहीं ली, लेकिन जैसा बताया गया कि सुबह सुबह 8 बजे के करीब ये घटना हुई है। कोई इमारत ये बन रही थी और ये सडनली क्रम्बल कर गई है और इसके अंदर जो 3 मजदूर और शायद 2-3 पासर्स बाय थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, वो उनको चोट लगी है। 8-10 लोग बताया कि अस्पताल गए हैं, 4-5 तो सुपरफिशियल इंजरीज हैं, 4-5 के बारे में 1-2 के बारे में बता रहे हैं। अभी डिटेल्स तो देखिए अस्पताल से ज्यादा पता लगेगी, लेकिन 1-2 के भी लोगों के दबे होने की अभी तो जो ये पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि अब फिलहाल और कोई दबा हुआ नहीं है। जो भी संभावित थे वो इन्होंने इसमें से निकाल के और अस्पताल के अंदर भेज दिए, ऐसा इन्होंने मुझे बताया है। कोई कैजुअलिटी के बारे में तो जानकारी नहीं दी? अभी कोई ऐसी कोई जानकारी इन्होंने भी मुझे नहीं दी है और भी कहीं से मुझे नहीं मिली है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये समाचार मिला था तो मैं कंस्ट्रक्शन का पता चल रहा है इलीगल था या कुछ? अभी देखिए अभी आपके जैसे आप यहाँ पे सुन के आए हैं वैसे ही मैं भी आया हूँ सुन के, और अभी 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले ही मैं आया हूँ आपके सामने मैंने जैसे आप देख रहे हो वैसे ही मैंने देखा है। अभी बाद में अधिकारियों से बातचीत होगी तब पता लगेगा, लेकिन स्वाभाविक है कि कंस्ट्रक्शन तो जो है वो आप देख ही रहे हैं कि उसकी क्वालिटी भी क्या है और वो सब। अब लेकिन ये तो औपचारिक इसके बारे में कमेंट करना तो मेरे लिए उचित नहीं है। ये तो जो संबंधित निगम के अधिकारी हैं वो लोग इसके ऊपर कमेंट करेंगे या सरकार के दिल्ली सरकार के रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं वही लोग कमेंट कर पाएंगे। मैं तो अभी सबसे पहले मेरी चिंता तो यह है कि जो लोग इसके अंदर घायल हुए हैं वो लोग स्वस्थ होने चाहिए, उनको कोई किसी तरह का जान का कोई उनको हानि नहीं होनी चाहिए। तो अस्पताल से अभी हम पता करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या बात है। दिल्ली में पहले भी बिल्डिंग्स गिरती रही हैं और एमसीडी ने कहा है कि वो सर्विस करेंगे। ये देखिए डॉक्टर साहब, घटनास्थल के बाहर ही हम लोग खड़े हैं और देखिए कि इमारतों के क्या हालात है। इस तरह के हालात कभी भी मतलब ये तो सारा अनफॉर्चुनेटली सारे दिल्ली में इस तरह की जो स्थिति है बहुत जगह पे देखने को मिलती है। इसके बारे में रेडिकली विचार भी होना चाहिए, रेडिकल समाधान भी होने चाहिए। कानून इत्यादि जो है उसको नियमों को ठीक से पालन भी करना चाहिए, लोगों को भी पालन करना चाहिए। और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं चाहे वो दिल्ली सरकार की हो चाहे वो नगर निगम की हो, उनको उनका पालन भी ठीक से कराना चाहिए। इसमें तो कोई दो मत हो नहीं सकता। कोई भी जेन्युइनली सोचेगा तो सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट बात सुरक्षा है, लोगों की जान माल की सुरक्षा है। तो जो लोग इनमें रहते हैं उनको भी इस बात की चिंता करना जरूरी है कि भाई जिन बिल्डिंग्स में वो रहते हैं उनके बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, समय गुजारते हैं, वो जगहें सेफ होनी चाहिए। एमसीडी ने पहले भी कई दफा बोला है कि सर्वेस कंडक्ट कराएंगे, आपको लगता है सही तरीके से सर्वेस हुए हैं या वो अगर हो रहे होते तो ऐसा हादसा नहीं होता? नहीं, सर्वे वगैरह तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो सरकारी एजेंसी ने सर्वे तो करती हैं और सर्वे करके वो अपने एक्शंस भी करती हैं, लेकिन इस बात का विश्लेषण होना जरूरी है कि भाई वो एक्शंस पर्याप्त हैं कि नहीं है। और मैंने जैसे कहा ना, मैंने एक शब्द यूज किया रेडिकल। हर चीज के लिए रेडिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है और रेडिकल सॉल्यूशंस जो है जब इतनी सारी जनता इन्वॉल्व हो तो वो साधारणतः आसान नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि उसके लिए गंभीरता से प्रयास जरूर होना चाहिए। तो इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बिना देर किए मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये न्यूज 18 इंडिया पर आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस वक्त हम लोग छत पर मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये गली काफी ज्यादा पतली है और इस वक्त अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 8:30 बजे फायर डिपार्टमेंट को कॉल मिलती है और मैं आपको बताऊं कि जो गली आप जो देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ से स्कूली बच्चे भी गुजर रहे थे। राहत की बात यह है कि कुछ बच्चों को चोटें आई है लेकिन उसमें कोई फंसा नहीं है। कितने बजे ये घटना हुई? 8:30 बजे हमें कॉल मिली थी कि हाउस कोलैप्स हो गया है
तत्पश्चात जो है ना क्रू के साथ गाड़ियां भेजी गई हैं और हमने आने में पता लगा कि यहाँ से 6-7 लेबर इसके अंदर ट्रैप्ड हैं। 3 से 4 लेबर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि जो स्कूल बच्चे जा रहे थे उनको भी चोट लगी है, तो उनको हिंदूराव हॉस्पिटल भेज दिया गया है। क्या कारण बताए जा रहे हैं, कैसे गिरी ये बिल्डिंग? अभी कारण का तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन जो लेबर्स थी वो यहाँ पे मटेरियल ऊपर चढ़ा रही थी। 4th फ्लोर बिल्डिंग का बन चुका था, उसके ऊपर ईंट और रोड़े और ये ईंट और बदरपुर वगैरह चढ़ा रही थी, तभी ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अभी कितनी टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं? अभी कई जगह से रेस्क्यू टीम्स आ चुकी है, कई स्टेशन से हमारी जो है ना, और स्पेशलाइज टीम भी आ चुकी है। डिटेक्टर्स वगैरह से उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, लाइव डिटेक्ट से कहीं साउंड तो नहीं सुनाई दे रही है लेबर्स के लिए, और बाकी जो रेस्क्यू टीम है वो पूरी काम कर रही है। अभी 5 लोग जो कि इसमें दबे हुए थे उनको निकाला गया है, पास के हिंदूराव अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा 3 से 4 लोग अंदर अभी और हो सकते हैं। अलग अलग टीमें यहाँ पर बुलाई गई है। प्रदीप, आप वो तस्वीर दिखाइए। आप देखेंगे कि जो उसके बगल वाली बिल्डिंग है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उसकी छत काफी ज्यादा डैमेज हुई है और यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा है। चीख पुकार यहाँ पर मची हुई है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं ये आजाद मार्केट का ये इलाका। अमित के पास चलते हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं। अमित, बताइए। सर, आप यहाँ पे अभी पहुंचे हैं साइट पे, क्या कुछ जानकारी ऑफिशियल्स ने आपको स्पॉट पे दी है? अभी तो देखिए, जानकारी जो भी यहाँ उपस्थित पुलिस के अधिकारी हैं इन्हीं से बातचीत हुई है। अभी तो कोई ऑफिशियल जानकारी ऐसा नहीं ली, लेकिन जैसा बताया गया कि सुबह 8 बजे के करीब ये घटना हुई है। कोई इमारत ये बन रही थी और ये सडनली क्रम्बल कर गई है, और इसके अंदर जो 3 मजदूर और शायद 2-3 पासर्स बाय थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, वो उनको चोट लगी है। 8-10 लोग बताया कि अस्पताल गए हैं। 4-5 तो सुपरफिशियल इंजरीज हैं, 4-5 के बारे में, 1-2 के बारे में बता रहे हैं। अभी डिटेल्स तो देखिए अस्पताल से ज्यादा पता लगेगी, लेकिन 1-2 के भी लोगों के दबे होने की अभी तो जो ये पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि अब फिलहाल और कोई दबा हुआ नहीं है। जो भी संभावित थे वो इन्होंने इसमें से निकाल के और अस्पताल के अंदर भेज दिए, ऐसा इन्होंने मुझे बताया है। कोई कैजुअलिटी के बारे में तो जानकारी नहीं दी? अभी कोई ऐसी कोई जानकारी इन्होंने भी मुझे नहीं दी है और भी कहीं से मुझे नहीं मिली है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये समाचार मिला था, तो मैं कंस्ट्रक्शन का पता चल रहा है इलीगल था या कुछ? अभी देखिए, अभी आपके जैसे आप यहाँ पे सुन के आए हैं, वैसे ही मैं भी आया हूँ सुन के, और अभी 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले ही मैं आया हूँ आपके सामने मैंने, जैसे आप देख रहे हो वैसे ही मैंने देखा है। अभी बाद में अधिकारियों से बातचीत होगी तब पता लगेगा, लेकिन स्वाभाविक है कि कंस्ट्रक्शन तो जो है वो आप देख ही रहे हैं कि उसकी क्वालिटी भी क्या है और वो सब। अब लेकिन ये तो औपचारिक इसके बारे में कमेंट करना तो मेरे लिए उचित नहीं है। ये तो जो संबंधित निगम के अधिकारी हैं वो लोग इसके ऊपर कमेंट करेंगे, या सरकार के रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं वही लोग कमेंट कर पाएंगे। मैं तो अभी सबसे पहले मेरी चिंता तो यह है कि जो लोग इसके अंदर घायल हुए हैं वो लोग स्वस्थ होने चाहिए, उनको कोई किसी तरह का जान का कोई उनको हानि नहीं होनी चाहिए। तो अस्पताल से अभी हम पता करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या बात है। दिल्ली में पहले भी बिल्डिंग्स गिरती रही है और एमसीडी ने कहा है कि वो सर्विस करेंगे। ये देखिए डॉक्टर साहब, घटना स्थल के बाहर ही हम लोग खड़े हैं और देखिए कि इमारतों के क्या हालात है। इस तरह के हालात कभी भी मतलब ये तो सारा अनफॉर्चुनेटली सारे दिल्ली में इस तरह की जो स्थिति है बहुत जगह पे देखने को मिलती है। इसके बारे में रेडिकली विचार भी होना चाहिए, रेडिकल समाधान भी होने चाहिए। कानून इत्यादि जो है उसको, नियमों को ठीक से पालन भी करना चाहिए, लोगों को भी पालन करना चाहिए, और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं चाहे वो दिल्ली सरकार की हो चाहे वो नगर निगम की हो, उनको उनका पालन भी ठीक से कराना चाहिए। इसमें तो कोई दो मत हो नहीं सकता। कोई भी जेन्युइनली सोचेगा तो सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट बात सुरक्षा है, लोगों की जान माल की सुरक्षा है। तो जो लोग इनमें रहते हैं उनको भी इस बात की चिंता करना जरूरी है कि भाई जिन बिल्डिंग्स में वो रहते हैं उनके बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, समय गुजारते हैं, वो जगहें सेफ होनी चाहिए। एमसीडी ने पहले भी कई दफा बोला है कि सर्वेस कंडक्ट कराएंगे, आपको लगता है सही तरीके से सर्वेस हुए हैं या वो अगर हो रहे होते तो ऐसा हादसा नहीं होता? नहीं, सर्वे वगैरह तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो सरकारी एजेंसी ने सर्वे तो करती हैं और सर्वे करके वो अपने एक्शंस भी करती हैं, लेकिन इस बात का विश्लेषण होना जरूरी है कि भाई
वो एक्शंस पर्याप्त हैं कि नहीं है। और मैंने जैसे कहा ना, मैंने एक शब्द यूज़ किया, रेडिकल। हर चीज़ के लिए रेडिकल सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, और रेडिकल सॉल्यूशंस जो है, जब इतनी सारी जनता इन्वॉल्व हो तो वो साधारणतः आसान नहीं होते हैं। लेकिन यह है कि उसके लिए गंभीरता से प्रयास जरूर होना चाहिए। तो इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बिना देर किए मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस वक्त हम लोग छत पर मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये गली काफी ज्यादा पतली है और इस वक्त अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 8:30 बजे फायर डिपार्टमेंट को कॉल मिलती है और मैं आपको बताऊं कि जो गली आप जो देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ से स्कूली बच्चे भी गुजर रहे थे। राहत की बात यह है कि कुछ बच्चों को चोटें आई है, लेकिन उसमें कोई फंसा नहीं है। कितने बजे ये घटना हुई? 8:30 बजे हमें कॉल मिली थी कि हाउस कोलैप्स हो गया है। तत्पश्चात जो है ना, क्रू के साथ गाड़ियां भेजी गई हैं और हमने आने में पता लगा कि यहाँ से 6-7 लेबर इसके अंदर ट्रैप्ड हैं। 3 से 4 लेबर जो थी, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि जो स्कूल बच्चे जा रहे थे उनको भी चोट लगी है, तो उनको हिंदूराव हॉस्पिटल भेज दिया गया। क्या कारण बताए जा रहे हैं, कैसे गिरी ये बिल्डिंग? अभी कारण का तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन जो लेबर्स थी वो यहाँ पे मटेरियल ऊपर चढ़ा रही थी। 4th फ्लोर बिल्डिंग का बन चुका था, उसके ऊपर ईंट और रोड़े और ये ईंट और बदरपुर वगैरह चढ़ा रही थी, तभी ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अभी कितनी टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं? अभी कई जगह से रेस्क्यू टीम्स आ चुकी है, कई स्टेशन से हमारी जो है ना, और स्पेशलाइज्ड टीम भी आ चुकी है। डिटेक्टर्स वगैरह से उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, लाइव डिटेक्ट से कहीं साउंड तो नहीं सुनाई दे रही है लेबर्स के लिए, और बाकी जो रेस्क्यू टीम है वो पूरी काम कर रही है। अभी 5 लोग जो कि इसमें दबे हुए थे उनको निकाला गया है। पास के हिंदूराव अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा 3 से 4 लोग अंदर अभी और हो सकते हैं। अलग अलग टीमें यहाँ पर बुलाई गई है। प्रदीप, आप वो तस्वीर दिखाइए। आप देखेंगे कि जो उसके बगल वाली बिल्डिंग है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उसकी छत काफी ज्यादा डैमेज हुई है और यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा है। चीख पुकार यहाँ पर मची हुई है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं ये आजाद मार्केट का ये इलाका। अमित के पास चलते हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं। अमित, बताइए। सर, आप यहाँ पे अभी पहुँचे हैं साइट पे, क्या कुछ जानकारी ऑफिशियल्स ने आपको स्पॉट पे दी है? सर, अभी तो देखिए, जानकारी जो भी यहाँ उपस्थित पुलिस के अधिकारी हैं, इन्हीं से बातचीत हुई है। अभी तो कोई ऑफिशियल जानकारी ऐसा नहीं ली, लेकिन जैसा बताया गया कि सुबह 8 बजे के करीब ये घटना हुई है। कोई इमारत ये बन रही थी और ये सडनली क्रम्बल कर गई है, और इसके अंदर जो 3 मजदूर और शायद 2-3 पासर्स बाय थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, वो उनको चोट लगी है। 8-10 लोग बताया कि अस्पताल गए हैं। 4-5 तो सुपरफिशियल इंजरीज हैं, 4-5 के बारे में, 1-2 के बारे में बता रहे हैं। अभी डिटेल्स तो देखिए अस्पताल से ज्यादा पता लगेगी, लेकिन 1-2 के भी लोगों के दबे होने की अभी तो जो ये पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि अब फिलहाल और कोई दबा हुआ नहीं है। जो भी संभावित थे वो इन्होंने इसमें से निकाल के और अस्पताल के अंदर भेज दिए, ऐसा इन्होंने मुझे बताया है। तब कोई कैजुअलिटी के बारे में तो जानकारी नहीं दी? अभी कोई ऐसी कोई जानकारी इन्होंने भी मुझे नहीं दी है और भी कहीं से मुझे नहीं मिली है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये समाचार मिला था, तो मैं कंस्ट्रक्शन का पता चल रहा है इलीगल था या कुछ? अभी देखिए, अभी आपके जैसे आप यहाँ पे सुन के आए हैं, वैसे ही मैं भी आया हूँ सुन के। घर में हुई चोरी, भूकंप के झटकों से डरे लोग, 2 दिन लगातार होगी बारिश, घर बैठे रखें आसपास की खबरों पर नजर। पब्लिक ऐप आज ही डाउनलोड करें। और भारत का मनमुटाव भी काफी पुराना है, लेकिन अब जो जहरीली जुबान टर्की बोल रहा है, जो किलर ड्रोन पाकिस्तान को दे रहा है, उसके बाद भारत को इस किलर ड्रोन और टर्की की साजिश दोनों से निपटने का इंतजाम करना होगा। भारत के पास इस किलर ड्रोन से निपटने की क्या तैयारी है और फ्यूचर वॉर में ड्रोन कितना बड़ा रोल निभाने वाला है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले भारत के खिलाफ टर्की और पाकिस्तान की पूरी साजिश को समझिए। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के भारत के खिलाफ जहरीले बयान आपने आज से पहले कई बार सुने होंगे, लेकिन अब एर्दोगन के दामाद और बायर कतार हमलावर ड्रोन बनाने वाली कंपनी के CEO हालुक बायर कतार भी अपने ससुर के नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान एर्दोगन के दामाद ने पूरी कहानी बयान की। बायर कतार ड्रोन के मालिक